भारत में आतंक है जिहादियों का। दो मोर्चे बनेंगे, दो धड़े बनेंगे, इधर हिंदू हैं इधर मुल्ले हैं। हारना तो हिंदुओं ने कैसे भी नहीं है, क्योंकि लड़ रहे हैं वो तो फिर भी संभव है कि बच जाएंगे, लेकिन ना लड़ने वाला पहले मरेगा। धर्म नगरी हरिद्वार में 3 दिवसीय धर्म संसद का आयोजन चल रहा है। बीते पिछले दिन संसद का पहला दिन था। कई बड़े संत, महागुरु और धर्मगुरु मौजूद रहे, लेकिन इसके विपरीत जिस तरह से संसद का कार्यक्रम चला, अपनी अपनी बातें रखी गई, उसमें एक जिहाद जिसको कहते हैं एक अहम मुद्दा रहा। इस्लाम एक अहम मुद्दा रहा, क्योंकि हिंदुत्व शायद इनके तले कहीं ना कहीं कुचल रहा है। इसी को लेकर आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ यहाँ कुछ साथी भी मौजूद हैं। सबसे पहले माता जी आपको परिचय जानना चाहेंगे। मैं माँ मधुरा हूँ, निरंजनी अखाड़े से श्री श्री 1008 माँ मंडलेश्वर हूँ, और इसी 3 दिवसीय धर्म संसद में यति जी महाराज श्री के आयोजन में मैं सम्मिलित हुई हूँ। और यहाँ पूरे भारत में, विश्व में ही, विश्व की बात तो खैर बाद में करेंगे, पूरे भारत में आतंक है जिहादियों का। ये लोग ये सोचते हैं कि एकजुट होकर हथियारों के और फंडिंग के बल पर, जो कि बाहर से गल्फ कंट्री से या यहाँ के लोग भी, उनको लोकल लोग भी फंडिंग करते हैं जो स्थापित जिहादी हैं, तो वो लोग ये सोचते हैं कि इन साधनों से हम हिंदुओं का विनाश कर देंगे या उनको समूल नष्ट कर देंगे। तो मैं उन लोगों को बताना चाहती हूँ कि हम आज भी तुम पर 3-3, 4-4 की संख्या में तो आज भी हैं, ऐसा भूल से भी नहीं सोचना। दूसरी बात, 2 मोर्चे बनेंगे, 2 धड़े बनेंगे, इधर हिंदू हैं इधर मुल्ले हैं। हारना तो हिंदुओं ने कैसे भी नहीं है, क्योंकि संख्या देखा जाए तो 4-4, 5-5 यदि ये हैं तो भी ये किसी न किसी तौर पर हिंदू जीत ही जाएंगे। तो मैं मलेच्छों से भी कहना चाहती हूँ कि क्यों अपना सर्वनाश करते हो, जबकि तुम निकले हिंदुओं में से ही हो। तो शांति से समझौता पूर्वक यहाँ रहो, अपने मूल धर्म में लौटो। मैं कहीं न कहीं मलेच्छों को भी सारा दोष नहीं दूंगी, क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ, स्वतंत्र हुआ था, तो इनके कई धर्मगुरु तब की जो सत्ता में थे, तब जो पावरफुल लोग थे, वहाँ जाकर उन्होंने कन्वर्ट होने की, वापस मूल धर्म में लौटने की शर्त भी रखी थी। पर तब के सत्ताधीशों ने या जो पावरफुल लोग हैं, नाम नहीं लेना चाहूँगी, जानते सभी हैं, सबको पता ही है उस समय पावर में कौन थे, जो गांधी जी, नेहरू जी वगैरह वगैरह। तो उन लोगों ने मान्य नहीं किया, अन्यथा आज भारत जिहाद से इतना पीड़ित नहीं होता जितना कि पल पल और ये जिहाद बढ़ता जा रहा है। पर हम जिहादियों से कहना चाहेंगे कि हम तुम्हारे से किसी तौर पर भी पीछे नहीं हैं। मरना कटना तुम चाहते हो तो ठीक है, तुम अपना जिहाद जारी रखो, अन्यथा हमारा तो कहना वेरी फास्ट अपने मूल धर्म में लौटो। अच्छा, अगर बात करें जिस तरह से आपने भी बताया कि जो जिहाद है बढ़ रहा है, एक तरह से हिंदुत्व पर एक तरह से प्रहार की तरह कर रहा है, इसको अंकुश लगाने के लिए आखिर हिंदुत्ववादी किस तरह से अपने मकसद की ओर जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो सारे संगठनों से, हिंदू संगठन जो संगठन खेल रहे हैं, लाखों संगठन है, लेकिन जब धरातल पे पुकार होगी ना, धर्म संसद में हमने लाखों लोगों की आस करी थी, पर यहाँ के लोकल लोग भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, सेफ खेलना चाहते, लेकिन ये सेफ खेलना हिंदुओं का उन्हें बहुत महंगा पड़ेगा और अपने वंश को नष्ट कराने वाला काम पड़ेगा। मैं कह रही हूँ कि सारे संगठन एक मंच पे आओ, सारे के सारे। जहाँ जैसे ये लोग कहते हैं ना कि इस्लाम खतरे में है और कोई 72 फिरका ये नहीं सोचता कि मैं किधर से हूँ, कौन हूँ, उसी प्रकार से सारे हिंदू एक स्थान पर, एक मंच पर, ये सोचे बिना कि मैं वो हूँ और मैं ये हूँ, ऐसा सोचे बिना सब एकत्रित हो जाओ। तो आपका कहना यही है कि अगर हम में ही एकता नहीं होगी तो शायद हावी हो जाए, यही? बिल्कुल हावी होंगे। देखिए, जो लड़ रहे हैं वो तो फिर भी संभव है कि बच जाएंगे, लेकिन ना लड़ने वाला पहले मरेगा। तो ये कोई ना सोचे कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं तो हम कुंडी लगा के बंद होकर बैठ जाएंगे तो बच जाएंगे। ऐसा कोई जिहादियों का ऐसा कोई प्लान नहीं होता है। वो हर काफिर को मारेंगे, या तो कन्वर्ट हो जाओ, किसी को बख्शते नहीं है, कन्वर्ट हो जाओ। लेकिन जो हिंदू आज एक चींटी नहीं मारना चाहता, उसके बच्चे कल को बकरे मुर्गे काटेंगे कन्वर्ट होकर। कितनों को ये बात, कितने हिंदू इसके लिए सहमत है? तो जैसे कि अभी आपने देखा, माता जी ने बताया है कि जो लोग हैं, जो इस्लाम है, इस्लाम से जुड़े लोग हैं, वो कहीं ना कहीं हिंदुत्व को लेकर एक तरह से अपना उभार कर रहे हैं। लोगों जो कहना चाहेंगे कि जो जिहाद है एक तरह से कहीं ना कहीं भारी ही पड़ रहा है। कैमरा पर्सन हीरा के साथ कोमल नरेश, नवरोशन न्यूज़, हरिद्वार।